Question number 24. In an exam, 75% of the total number of appeared student passed. If 5050 students failed, मतलब 5050 बच्चे फेल हो गए, तो कितने बच्चे अपीयर हुए थे? देखो 75% पास हुए, इसका मतलब 25% फेल हो गए। 25% 5050 के इक्वल है। तो हमें बताना है टोटल 100% होंगे टोटल। तो 100% कैसे निकालेंगे? 5050 इंटू में 4, बस, क्योंकि 25 का 4 टाइम्स होता है 100, तो बस 5050 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25. If the population of a town increased by 10% in the first year and decreases by 20% in the second year, then what is the population? देखो 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, ठीक है, या फिर इसको 2/10 भी ले सकते हैं। पॉपुलेशन जो है वो पहले 10% इंक्रीज़ हुई, मतलब अगर पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, 11/10 इंटू में अगर उसके बाद 2% 20% डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 8, 8/10, 11 8 88/100। तो पॉपुलेशन कम हुई है, पहले 100 थी अब 88 रह गई। कितना कम हुई? 12%। क्वेश्चन नंबर 26. एक्स इज़ 20 टाइम्स वाई, इसका मतलब एक्स जो है वो 20 टाइम्स है वाई के। हाउ मच परसेंट वाई इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन एक्स। तो इसका मतलब एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 25/1। तो वाई कितना कम है? 19 कम है किस पर? 20 पर। 19/20 इंटू में 100%, तो 95% इज़ द राइट आंसर। Question number 27. If the side of a square is increased by 35%, then what will be the percentage increase in its perimeter? देखो perimeter क्या होता है स्क्वायर का? perimeter is equals to 4 into साइड। तो साइड अकेली है, कोई साइड स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो जितना साइड में इंक्रीज़ हुआ है उतना ही पेरीमीटर में इंक्रीज़ होगा। सिंपल 35% बिना कुछ करे। क्वेश्चन नंबर 28. 1 year ago, the population of a town was 18,000. In 1 year, male population is increased by 15% and the female population is increased by 10%. If the total population is increased by 13%, then what is the total number of males in the town at present? अब निकालना है हमें। देखो ये है मेल पॉपुलेशन, ये है फीमेल पॉपुलेशन, ये 15% है और ये 10% है, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 13% बढ़ी है। तो कितना आ गया? 13 - 10 3 रेशो 15 - 13 3:2। मेल और फीमेल का रेशो कितना है? 3:2। और ये कौन सा रेशो है? ओरिजिनल, बढ़ने से पहले ओरिजिनल है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा है मेल कितने हैं, तो 18,000, उसमें से मेल है 3/5, और उनमें इंक्रीज़ कितना हुआ है? 15%। 15% 5% मतलब 1/20, 15% मतलब 3/20, इसका मतलब 23/20। 25 = 100, बस 2 0 कट गई। अब आपका जो आंसर है ना उसमें देखो यहाँ पर 1 0 है ना, तो ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से एक बचा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 = 24, 4 3 = 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है 0 से पहले वाला, तो यही आंसर है, मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं हम। क्वेश्चन नंबर 29. इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 12th देयर आर 250 स्टूडेंट्स, 20% स्टूडेंट्स फेल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड टू क्लास 12th? भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 250, उसमें से 20% फेल हो गए, इसका मतलब कितने परसेंट पास हुए? 80%। तो 250 का हमें क्या निकालना है? 80%। 80% मतलब 4/5, तो 5 5 = 25, 50, 15 × 4 200। सोनिया bought a 3 BHK at ₹25 lakh, है ना। इफ़ इट्स वैल्यू अप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लैट आफ्टर 2 years। 25 लाख का था और 10% मतलब 1/10। अगर वैल्यू आज 10 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 11/10। और ये प्रोसेस कितनी बारी हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 11/10 इंटू में 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो हमारे आंसर में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। उसके बाद 25 × 11 और 11, उससे ज़्यादा ज़ीरो आएंगे नहीं, ना ये आंसर हो सकता है, ना ये, ना ये, यही बचा बस।
Question number 31. In a particular school in an urban area, 90% of the students below 18 are enrolled. Due to COVID-19, school is running online class in which only 60% students attend the online class regularly. 90% का 60% 270. 90% मतलब 9/10 इंटू में 60% मतलब 6/10. ये 270 है. 9 6 54 मतलब 54% जो है वो 270 है. तो हमसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास बिलो 18. बिलो 18 मतलब 90% बच्चे बिलो 18 है. तो इसका मतलब हमें 90% की वैल्यू निकालनी है. 270/54 इंटू में 90. 27 10 जा 270. 27 2 54. 2 5 जा 10. 90 into 5 450 is the right answer. Question number 32. Amit's petrol bill in June is rupees 1200. In July the price of petrol increases by 15%. देखो प्राइस इंटू में क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. यही होता है. प्राइस जो है वो बढ़ गया 15%. 15% मतलब 5% मतलब 1/20. 15% मतलब 3/20. राइट. तो प्राइस बढ़ गया. 20 का 15% 3 है. तो अब प्राइस पहले अगर 20 रुपये था तो अब हो गया 23 रुपये. क्वान्टिटी इज़ रिड्यूस बाई 15% एंड हिज कंजप्शन इज. यहाँ पे क्वांटिटी लिख दो या कंजप्शन लिख दो, एक ही बात है. कंजप्शन इज रिड्यूस बाय 15%. वही 15% मतलब 3/20. पहले अगर 20 लीटर पेट्रोल लेते थे तो आप कितना ले रहे हैं? 17 लीटर. मल्टीप्लाई करो. 400. 23 इंटू 17. 7 3 जा 21 का 2. 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3. 17 और 2 19 का 1. 2 1 2 और 1 3. 391/400. अब आपको पता है, लेकिन ये जो हमारा ओरिजिनल खर्चा था वो कितना था? 1200. 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1200 आएगा. इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 1 3. 9 3 27 का 2. 3 3 9 और 2 11. 1173. 1173 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 2280. इफ़ 10.5%. देखो जब कुछ भी वैल्यू इक्वल होते 10.5% ऑफ एक नंबर को हमने x ले लिया इज इक्वल्स टू 15.5% ऑफ y. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5. x बाय y इज इक्वल्स टू 31/21 आर. इनके बीच का गैप कितना है? 10. लेकिन हमें दे रखा है इनके बीच का गैप तो 2280 है. 2280. इसका मतलब 1 की वैल्यू है 228. 31 की वैल्यू 31 इंटू 228 और 21 की वैल्यू 21 इंटू 228. अब देखो इसमें भी 1 है. 1 इंटू 8 8. 1 इंटू 8 8. मतलब यूनिट डिजिट दोनों का 8 है. ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. अब 7068 तो दोनों में 4788 और यहाँ पे 4878 है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. 228 इंटू में 21. 8 2 2. फिर 0 का 8 2 16 5 और 4. 8 6 2 8. बस पीछे 2 8 आ रहे हैं. यही आंसर है. ये वाला नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 34. द प्राइस ऑफ अ 4-व्हीलर राइजेज बाई 24%. वही प्राइस इंटू सेल इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू है ना. प्राइस जो है वो बढ़ गया 24%. 4% हमें पता है कितना होता है. 4% 1/25. तो 24% 4 का 6 टाइम्स है 6/25. पहले अगर प्राइस 25 था तो अब बढ़कर 31 हो गया. सेल्स जो है वो 15% कम हो गई. 15% मतलब 5% 1/20. 15% मतलब 3/20. सेल अगर पहले 20 थी तो अब 17 ही रह गई. तो ये टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 500 और 31 इंटू 17. 17 3 ज़ा 51. 510 और साथ में ये 17 और साथ एक 527. पहले 500 रुपये खर्च हो रहा था, अब 527 रुपये. मतलब इंक्रीज़ हुआ है. तो और कितना? 27 500 पर. 5 5 ज़ा 25 बचा 2. 5 4 ज़ा 20. 5.4% इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35.
व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 आर ऑड प्राइम नंबर्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भैया 1 से 50 तक कितने ऑड प्राइम नंबर हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 50 तक होते हैं 14 ऑड प्राइम नंबर। देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, 37 और 41, 43 और 47। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है हमारे ऑड प्राइम नंबर्स। 14 बाय टोटल नंबर्स कितने, 50 इंटू में 100%, तो 50 टू द 100, 14 टू द 28% इज द राइट आंसर। कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट और ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। The link is @maths PS1 and you can ask your queries there. Thank you.